ये दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। जानना चाहोगे ये दुनिया कैसी दिखती है? अभी अभी मैंने जैन पाठशाला जो प्रीत विहार में होती है वहाँ सीखा है। हाँ बताओ ना, कैसी होती है? जैन ग्रंथों के अनुसार 3 लोक का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। 3 लोक मतलब? ये पूरी यूनिवर्स 3 लोक में डिवाइडेड है। चलो आदि को बुलाते हैं, वह क्लास में बड़े अच्छे से समझाता है। चलो चलते हैं। जय जिनेन, हम 3 लोक का डिस्कशन कर रहे हैं। आप बताओ ये पूरी यूनिवर्स 3 लोक में कैसे डिवाइडेड है? वेरी गुड डिस्कशन। 3 लोक नाम ही बता रहा है। इस यूनिवर्स को 3 हिस्सों में बांट दो, ऊर्ध्व, मध्य, अधो। अधो मतलब नीचे का हिस्सा। आर्यवंश बड़े एक्सपर्ट हैं अधोलोक में, उनको बुलाते हैं। प्लीज एक्सप्लेन अस अबाउट अधोलोक। अधोलोक जहाँ पाप करने वाले जाते हैं। 5 पाप पता है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये पाप करने वाले जहाँ जाते हैं उसको नरक बोलते हैं। अधोलोक में 7 नरक हैं और नरक के नीचे है निगोद, जहाँ एक ही कष्ट है, जन्म मरण। जन्म मरण एक सांस में 18 बार जन्म मरण होता है। आओ इसको नित्य संगीत से जाने। अधोलोक में है 7 नरक विकराल, उनमें पीड़ा सही मैंने अनंतों बार। काटन भेदन छेदन कभी मुद्गर की मार, नरकों के दुखों का पाया जाए न पार। अधोलोक में है 7 नरक विकराल, उनमें पीड़ा सही मैंने अनंतों बार। काटन भेदन छेदन कभी मुद्गर की मार, नरकों के दुखों का पाया जाए न पार। सुख का वहाँ लेश नहीं, दुख है अपरंपार। आओ अब सिखाएं तुम्हें इनसे बचने का मार्ग। सुख का वहाँ लेश नहीं, दुख है अपरंपार। आओ अब सिखाएं तुम्हें इनसे बचने का मार्ग। पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह का करना होगा त्याग। फिर निश्चय यह जानिए नहीं होगा नरक का वास। 5 पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह का करना होगा त्याग। फिर निश्चय यह जानिए नहीं होगा नरक का वास। अधोलोक में है 7 नरक विकराल, उनमें पीड़ा सही मैंने अनंतों बार। अधोलोक में है 7 नरक विकराल, उनमें पीड़ा सही मैंने अनंतों बार। अब मुझे अधोलोक समझ आया और ये भी जाना कि मुझे यहाँ नहीं जाना। ना जाने के लिए 5 पापों से हमें दूर रहना होगा। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर मध्य लोक है, वह तुम्हें शिवोहम समझाएगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, यू आर एक्सपर्ट इन एक्सप्लेनिंग मध्य लोक। बताओ ना इसके बारे में हमें। हाँ बिल्कुल, देखो हम अभी भी मध्य लोक में ही हैं। यह असंख्य द्वीप समुद्र है। देखो कुछ इस तरह। ये है
जिसे आइलैंड भी कहा जाता है, उसका नाम है जम्बू द्वीप, जहाँ पर हम सब रहते हैं। हम तो पर इंडिया में रहते हैं। आपने सही कहा, यह हमारा देश इसी जम्बू द्वीप में है। यह जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में डिवाइडेड है, कुछ इस तरह। आपने पहला द्वीप जम्बू द्वीप देखा था, उसको 7 क्षेत्रों में बटा हुआ है। पहला है भरत क्षेत्र और आखिरी में एरावत क्षेत्र। और ये इसमें एक भरत क्षेत्र है, इस तरह। तो क्या भरत क्षेत्र ही भारत है? नहीं नहीं, भरत क्षेत्र को भी 6 भागों में बांटा गया है। देखो इस तरह। भरत क्षेत्र था वो भी नदी और पहाड़ से 6 भागों में बांटा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। भरत क्षेत्र में एक है आर्यखंड। इसी आर्यखंड में आज पूरा विश्व है। तो हम भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रहते हैं। बिल्कुल सही। पेड़, पौधे, सूर्य, चंद्रमा, ये सब मध्यलोक का हिस्सा है। बहुत पुण्य से ही मनुष्य जीवन मिला है, जिसमें हम संयम पाल सकते हैं। हाँ, मेरी माँ भी बोलती रहती है, ये मनुष्य जीवन बड़ा ही कीमती है। आओ, इसको भी हम संगीत से समझते हैं। मध्यलोक में रहे आप और हम सब, मनुष्य और तिर्यंच का अस्तित्व है इसके मध्य। एक बात और सुनो पते की मेरे भाई, सूर्य चंद्रमा भी रहे मध्यलोक के माही। मध्यलोक में रहे आप और हम सब, मनुष्य और तिर्यंच का अस्तित्व है इसके मध्य। एक बात और सुनो पते की मेरे भाई, सूर्य चंद्रमा भी रहे मध्यलोक के माही। मनुष्य जन्म जैन धर्म पुण्य से मिलता, संयम और तप बस मनुष्य ही कर सकता। अपने जन को बहुमूल्य रत्न जानिए, इसकी सही कीमत को पहचानिए। मनुष्य जन्म जैन धर्म पुण्य से मिलता, संयम और तप बस मनुष्य ही कर सकता। अपने जन को बहुमूल्य रत्न जानिए, इसकी सही कीमत को पहचानिए। अब जैन धर्म पाया है आत्म कल्याण करेंगे, महावीर के सदृश जीवन आदर्श करेंगे। पूर्व भव में जो मायाचार करते हैं, वह ही मध्य लोक में तिर्यंच बनते हैं। अब जैन धर्म पाया है आत्म कल्याण करेंगे, महावीर के सदृश जीवन आदर्श करेंगे। पूर्व भव में जो मायाचार करते हैं, वह ही मध्य लोक में तिर्यंच बनते हैं। इसलिए भगवान ने उपदेश दिया है, 5 पापों को और मायाचार मत करो। मन में जो है उसे ही बाहर भी कहो। इसलिए भगवान ने उपदेश दिया है, 5 पापों को और मायाचार मत करो। मन में जो है उसे ही बाहर भी कहो। जो ऐसा ना किया तो तिर्यंच बनोगे, फिर पछताओगे पर कुछ भी कर न सकोगे। जो ऐसा ना किया तो तिर्यंच बनोगे, फिर पछताओगे पर कुछ भी कर न सकोगे। वाह, मजा आ गया इतना कुछ समझकर। इस ज्योग्राफी की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, तभी तो समझ पाएंगे हम कहाँ हैं, कहाँ हमें नहीं जाना और कहाँ जाना है। ये भी तो बताओ, इसके ऊपर क्या है? मध्यलोक के ऊपर है ऊर्ध्वलोक, जिसके बारे में हमें प्रकुल समझाएगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, हमें ऊर्ध्वलोक के बारे में समझाओ ना। हाँ बिल्कुल,
उर्वलोक वो जगह है जहाँ पुण्य से जाया जाता है। यहाँ देवों का स्थान है। वहाँ ना भूख प्यास की बाधा है, ना भूखे होने का डर है, ना बीमारियों की टेंशन, और सबसे खुशी की बात बताओ, पढ़ने की टेंशन भी नहीं है। बहुत से सुख है उनके पास। ऊर्ध्वलोक जाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ जाने के लिए मन बहुत उत्साहित हो रहा है। 5 पापों से दूर रहना होगा। 5 पाप: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। उसके लिए तुम अनुव्रत भी ले सकते हो। उसमें बस 5 पापों को ही त्यागना है। हाँ, मैं ये अनुव्रत जरूर से लूंगा। सिंपल टू फॉलो ऑल्सो। आओ इसके बारे में भी जाने। अब मध्य लोक से आओ, पर ऊर्ध्वलोक की ओर चले, जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुखों का भोग करें। अब मध्य लोक से आओ, पर ऊर्ध्वलोक की ओर चले, जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुखों का भोग करें। नहीं बुढ़ापा, नहीं बीमारी, ना ही भूख प्यास, यहाँ दिव्य सुखों का झरना झर झर बहता रहता नित्य। यहाँ नहीं बुढ़ापा, नहीं बीमारी, ना ही भूख प्यास, यहाँ दिव्य सुखों का झरना झर झर बहता रहता नित्य। यहाँ अब मध्य लोक से आओ, पर ऊर्ध्वलोक की ओर चले, जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुखों का भोग करें। कल्प वृक्ष से मुँह मांगी सामग्री मिलती रहती है। आकृतिम जिन मंदिर में जिन प्रतिमा ऊंची दिखती है। कल्प वृक्ष से मुँह मांगी सामग्री मिलती रहती है। आकृतिम जिन मंदिर में जिन प्रतिमा ऊंची दिखती है। संयम और तप करने से देवों की आयु बढ़ती है। अणुव्रत लेने वालों को निश्चित देव गति ही मिलती है। संयम और तप करने से देवों की आयु बढ़ती है। अणुव्रत लेने वालों को निश्चित देव गति ही मिलती है। अब मध्य लोक से आओ, पर ऊर्ध्वलोक की ओर चले, जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुखों का भोग करें। अब मध्य लोक से आओ, पर ऊर्ध्वलोक की ओर चले, जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुखों का भोग करें। इस पूरे 3 लोक में भगवान कहाँ है? वो तो नहीं नजर आए। भगवान इसी लोक में सबसे टॉप पर है। देखो ध्यान से। ये है सिद्धशिला, इसी 3 लोक के अंदर, जहाँ अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान विराजमान है। यह सिद्ध भगवान इस दुनिया में कभी न जन्म लेंगे और न ही इनका मरण होगा। वो इन दुखों से हमेशा के लिए छूट चुके हैं। वह से इस सिद्ध शिला में अनंत सुख से विराजमान है। इनसे ज्यादा सुखी इस पूरे 3 लोक में कोई नहीं है। आओ इसको भी जाने। ऊर्ध्वलोक के अंतिम छोर पर चंद्रकार चंद सदृश पृथ्वी, इसके ऊपर अंतानंत सिद्धों की राशि। ऊर्ध्वलोक के अंतिम छोर पर चंद्रकार चंद सदृश पृथ्वी, इसके ऊपर अंतानंत सिद्धों की राशि। ऋषभदेव से महावीर पर्यंत प्रभु आज वहीं पर हैं। उन सब सिद्धों को मन वचकाई से मेरा वंदन है। ऋषभदेव से महावीर पर्यंत प्रभु आज वहीं पर हैं। उन सब सिद्धों को मन वचकाई से मेरा वंदन है।
भगवान का सुख है आकुलता और विनाश रहित, उपमा रहित अनुपम उस सुख को हम सबको पाना है। सिद्ध भगवान का सुख है आकुलता और विनाश रहित, उपमा रहित अनुपम उस सुख को हम सबको पाना है। बस इस लक्ष्य के लिए ही प्रभु का ध्यान लगाना है, बस इस लक्ष्य के लिए ही प्रभु का ध्यान लगाना है। जैन आगम अनुसार इस 3 लोक को समझने में मुझे बड़ा मजा आया। अब मैं अपने कर्म हमेशा ही अच्छे रखने का सोचूंगा, जिससे मेरा मनुष्य जीवन का सही उपयोग हो सके।